एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन किसी चीज की लत लगना या किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बार बार यूज करना। अब सवाल ये आता है, एडिक्शन होना चाहिए या नहीं? मेरा मानना है कि एडिक्शन होना ही चाहिए, और वो भी बहुत तगड़ा वाला। पर उन्हीं चीजों का जो चीजें तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सके, तुम्हारे सपनों की उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत पड़े, उस हर एक चीज का एडिक्शन तुम्हें होना चाहिए। पर आज की मॉडर्न दुनिया में सब लोग किसी न किसी गलत एडिक्शन के शिकार हैं। किसी को एडिक्शन है जंक फूड का, तो किसी को एडिक्शन है सोशल मीडिया का। और ऐसी चीजों का फायदा तो छोड़ो, उल्टा नुकसान झेलना पड़ता है। इन गलत एडिक्शन से जो खुशी मिलती है वो उतनी ही समय तक रहती है जब तक वो चीज हमारे पास है। यही वो आदतें हैं जो हमारे पैर खींचती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो अगर अच्छी चीजों की हो तो जिंदगी बदल देती है, और बुरी चीजों की हो तो भी जिंदगी बदल देती है। यू नो व्हाट आई मीन टू से? ऐसा नहीं है कि हर सक्सेसफुल बंदे को सिर्फ अच्छी चीजों का ही एडिक्शन था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां आज के कई फेमस और सक्सेसफुल पर्सनालिटीज कई बुरी लत के शिकार थे, पर उन्होंने इससे खुद को बाहर लाया और आज ये लोग कामयाबी के ऐसे मुकाम पर है जहां दुनिया का हर बंदा पहुंचना चाहता है। इसमें पहला नाम आता है संजय दत्त का। बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो एक टाइम पर ड्रग एडिक्ट था, और इसकी वजह से एक वक्त ऐसा आ गया जहां इस बंदे का करियर खत्म होने की कगार पर था। पर वक्त रहते इस बंदे की हिम्मत और पिताजी के सपोर्ट की वजह से ये बंदा एडिक्शन से बाहर निकल पाया, और फिर एक नई शुरुआत के साथ इस बंदे ने बॉलीवुड में एंट्री की और कई सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, इंसान चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है और किसी भी मुकाम तक वो पहुंच सकता है। बस जरूरत है तो नेवर गिव अप वाले उस एटीट्यूड की। बॉलीवुड में ऐसे और भी कई एक्टर्स हैं जिन्हें जंक फूड का एडिक्शन था, जिन पर सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर लीड पर आते थे, पर इन्होंने इस एडिक्शन को ओवरकम किया, और इसके बाद इनकी स्टबर्न फैट किड से लेके एक सक्सेसफुल एक्टर तक की जर्नी आज पूरी दुनिया जानती है। दोस्त, तुम्हारी निगेटिव एडिक्शंस तुम्हें कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, इनके रिजल्ट्स भी हमेशा निगेटिव ही होंगे। पर निगेटिव एडिक्शंस की अच्छी बात यह है कि ये बदले जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। ऐसे निगेटिव की जगह अगर तुम कुछ पॉजिटिव चीजों की लत लगा लोगे तो ट्रस्ट मी, ये चीजें एक दिन तुम्हारा हर वो सपना तुमसे पूरा करवा लेगी जो तुमने आज देखा है। और इसमें सबसे पहला पॉजिटिव एडिक्शन है किताबें। नॉलेज इज पावर। ये एक ऐसा हथियार है जो जीरो को भी हीरो बना देता है। अगर हिस्ट्री उठाकर देखो तो पता चलेगा हर कामयाब बंदे को किताबों की लत थी, और उसी लत ने उन्हें कामयाब बनाया। क्योंकि दोस्त, एक किताब उस राइटर के जिंदगी भर के एक्सपीरियंस का निचोड़ होता है, और इसी एक्सपीरियंस, इसी नॉलेज को हम अपनी जिंदगी बनाने में लगा सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव एडिक्शन है इंप्रेसिव कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो दुनिया को आपसे रूबरू कराती है। आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितने टैलेंटेड हो, ये लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे। और हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन में हमारी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, जिसमें इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज आती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होती है, और हर किसी को ये सीखनी ही चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई बंदा आपके सामने इंग्लिश में बात करता है तो बाय डिफॉल्ट आप समझ लेते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। तो ऐसी चीजों का एडिक्शन लगाओ जो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देगा। और इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी तब इंप्रूव होगी जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ बात करोगे जिसकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश हो, और जो गलतियां करने पर आपको करेक्ट भी कर सके, ताकि आपकी फ्लुएंसी जल्दी इंप्रूव हो। और इसमें आपकी हेल्प करेगा कैमली ऐप, जिसमें आप प्रोफेशनल नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स के साथ 1-on-1 आपको जितनी भी इंग्लिश आती है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत कुछ सीख भी सकते हो। चलिए जानते हैं ये ऐप कैसे काम करता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लॉगिन आईडी बनाने के बाद जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ आपको मिलती है प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर्स की एक लिस्ट जो आपसे बात करने के लिए इस वक्त अवेलेबल है। आप उनके प्रोफाइल में जाकर प्रोफाइल चेक भी कर सकते हो, और फिर उनमें से एक को चूज करके घर बैठे इंग्लिश की प्रैक्टिस उनके साथ आप कर सकते हो। चलिए आपको एक डेमो देता हूँ। Certainly. Let's go. Yeah. So, hi Harrison, how are you? I'm very well, thank you, Mangesh. How are you? Yeah, I'm good too. Thank you so much. Harrison, please tell me how Camly app help us to learn English. The best way to learn English is to practice. Of course, speaking is probably the most difficult aspect of that, or having a conversation. And Cambly is a fantastic medium for ensuring that you can practice your spoken English. और दोस्तों, अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट ऑन एनी 3 मंथ्स प्लान। तो दोस्तों, इसी तरह आप घर बैठे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करके अपने लैंग्वेज को फ्लुएंट बना सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा देगा। मगर सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के उन एप्लीकेशन को छोड़कर ऐसे एप्लीकेशंस की लत लगानी पड़ेगी। तीसरा पॉजिटिव एडिक्शन है एक्सरसाइज। दोस्तों, किसी भी काम को हम अंजाम तब दे सकते हैं जब हम फिजिकली और मेंटली फिट हो,
तभी आपका माइंड एक्टिवली काम करता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हो। इसके साथ ही आप मेडिटेशन, आपके खुद के पॉजिटिव पैशंस की लत खुद को लगा सकते हो ताकि तुम्हारे सपने तुमसे दूर ना रहे। दोस्तों, आपके अंदर कौन सा पॉजिटिव एडिक्शन है, कमेंट में ज़रूर बताना।